हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कुछ टॉपिक्स का रिवीजन किया था स्टूडेंट, जिसमें हमारे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स एंड फटाफट से रिवीजन करते हैं अपने इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जो कि है द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल वाज एज फॉलोस। भाई बैलेंस शीट दी है राम, श्याम और मोहन की, और ये प्रॉफिट जो शेयर करते हैं अपने कैपिटल के प्रपोर्शन में करते हैं। ओके, देन हमें कहना है श्याम रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। भाई लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ा देनी है। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 6%, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स्ड एट 10,800। स्टूडेंट्स, ये फर्म की गुडविल है जो कि 10,800 फिक्स की गई है। And Shyam's share of the same to be adjusted into the account of Ram and Mohan, who are going to share in future in the proportion of 5:8 and 5/8 and 3/8. That means कि राम और श्याम जो हैं ये फ्यूचर में राम एंड मोहन जो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे वो 5:3 के रेशियो में करेंगे। अच्छा, फिर कह रहे हैं हमें नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेट। दैट मीन्स जो फर्म की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है स्टूडेंट्स, वो कुछ नहीं है यहाँ पे। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इनका जो ओल्ड रेशियो था वो इनके कैपिटल के प्रपोर्शन में है, तो हम इनके कैपिटल का प्रपोर्शन निकाल लेते हैं। ये निकल के आएगा हमारा 20:15:10, मतलब 4:3:2 इनका ओल्ड रेशियो हो गया भाई। अच्छा, फिर न्यू रेशियो जो है राम एंड मोहन का, वो कह रहे हैं 5:3 है। तो क्या हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे? जी बिल्कुल निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशियो जो हम लोग निकालेंगे वो कुछ इस तरह से निकलेगा। अगर हम लोग राम का पहले निकालते हैं तो भाई राम का ओल्ड शेयर था 4/9 एंड न्यू शेयर है राम का 5/8। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही करते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 45 माइनस 32, दैट मीन्स 13/72। एंड मोहन का जो न्यू रेशियो आएगा वो उनका है 3/8 एंड जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/9। तो इसमें भी गेनिंग रेशियो निकल आएगा हमारा 27 माइनस 16, 9/72। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी 11/72। ओके, तो ये हमारा गेनिंग रेशियो निकल गया। अब इसके बाद हम लोग अपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ पढ़ेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमें फटाफट से एंट्री करनी होती हैं। चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ के लिए ये बनता है। देख लेते हैं भाई हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ कितना चेंज हो रही हैं। ये हमारा बन गया पार्टिकुलर्स, देन ये है हमारा अमाउंट, फिर पार्टिकुलर्स एंड ये अमाउंट। तो सबसे पहला पॉइंट हमें स्टूडेंट्स ये दे रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। भाई लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्रेडिट में नोट कर देंगे हम लोग बाई लैंड एंड बिल्डिंग। और 20% से अगर इसको बढ़ाना है तो अभी इसकी वैल्यू है 25,000। 20% से बढ़ के ही हो जाएगी 5,000 से, भाई इंक्रीज़ हो गई। फिर स्टॉक हमें डेप्रिशिएट करना है, उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक अकाउंट। भाई 6% से डेप्रिशिएट करना है, अभी हमारा स्टॉक है 8,000। 6% अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 480 रुपीज़। देन कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, ये तो हम लोग इसमें डालेंगे नहीं। और कोई हमारा कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब मैं इसको बैलेंस करूँगा तो बैलेंस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डेबिट की साइड आएगा, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। राम, श्याम एंड मोहन तीनों में ही बढ़ता है भाई ये बैलेंस, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट की देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका जो बैलेंस निकलेगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी 4520। और जब मैं इन तीनों को बांटूंगा तो भाई राम को मिल जाएगा अपना शेयर, दैट इज़ 4/9, तो वो आ जाएगा हमारा 2009। श्याम को मिल जाएगा अपना शेयर, दैट इज़ 3/9, वो हो गया 1507। एंड मोहन को मिल गया 1004 अपना शेयर भाई। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम लोग ने बना लिया, सभी स्टूडेंट समझ भी गए होंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो भाई अब हम लोग अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं।
कि हमारा आ जाएगा पार्टिकुलर्स, देन राम, श्याम, मोहन, अगेन पार्टिकुलर्स, राम, श्याम एंड मोहन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बन गया भाई फॉर्मेट। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा फॉर्मेट बनाने में, फटाफट से अपनी एंट्रीज़ करेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट का, भाई कैपिटल अकाउंट बना है तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस उतरेगा, तो वो हम लोग उतार लेंगे बाई बैलेंस BD करके। भाई तीनों का कैपिटल कितना दिया है स्टूडेंट्स बताइए जी? राम का 20,000, श्याम का 15,000 एंड मोहन का 10,000। चलिए, ये तो स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। अब इसके बाद भाई इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दें यहाँ पे। चलिए, तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट करके भाई प्रॉफिट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये क्योंकि मेरे पास सामने ही रिकॉर्डेड है तो मैं इसको पहले ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 1507 1004, सिंपल है क्वेश्चन। देन इसके बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? इसके बाद हमें क्या करना है, जो कई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देख लेते हैं भाई, कोई है तो नहीं। तो यहाँ पे कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं है तो उसकी एंट्री मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता। देन उसके बाद गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग कोई इन द बुक्स भी नहीं है तो उसकी एंट्री भी नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग को देखनी है गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि 10,800 है भाई। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो होती है स्टूडेंट्स, उसकी एंट्री हम लोग बनाते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ मेरे राम जो हैं ये गेन कर रहे हैं भाई, और यहाँ पे मोहन जी भी गेन कर रहे हैं, यानी कि सेक्रीफाइस सिर्फ हमारा एक ही पार्टनर कर रहा है बेचारा, और वो कौन है? वो है हमारा श्याम, जो कि जा रहा है। ओके, तो क्या हम लोग की एंट्री बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होंगे तो राम और मोहन हमारे डेबिट हो जाएंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम लोग स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, उसके बाद इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, अब इसके बाद हम लोग ने स्टूडेंट्स एक चीज़ पढ़ी थी जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, कि हमको जो इनका अमाउंट निकालना है। भाई नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं गुडविल के अकाउंट को। जो इस पार्टनर का गुडविल का शेयर होता है, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी गुडविल का शेयर होता है, उसे भाई गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। बट हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो भी टोटल गुडविल है फर्म की, जो कि हमारी है टोटल गुडविल, अगर मैं बात करूँ तो वो है ₹10,800। हम लोग इन दोनों को इनके टोटल गुडविल में से शेयर दे देंगे इतना इतना। मतलब राम को मिलेगा 13/72 ऑफ 10,800, मोहन को मिलेगा 11/72 ऑफ 10,800। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई। राम को अगर मिलेगा 13/72 ऑफ 10,800 तो वो आ जाएगा राम का शेयर भाई 1950। ओके, देन मोहन का शेयर आ जाएगा 11/72 ऑफ 10,800, वो आ जाएगा 1650। ठीक, एंड फिर हमारा जो श्याम का आ जाएगा वो बन जाएगा टोटल 5 9 6 15 3600 रुपीज़। समझ गए स्टूडेंट्स? ओके, तो अब इस एंट्री को, इस गुडविल वाली एंट्री को हम लोग रिकॉर्ड कर देते कैपिटल अकाउंट में। तो भाई पहले तो टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट उतार देता हूँ मैं। और हम लोग ये जानते हैं अपोजिट बैलेंसेस कॉपी होते हैं, तो हम लोग जब एंट्री बनाएंगे श्याम के नाम से तो बैलेंस कॉपी करेंगे ये दोनों। चलिए, तो एंट्री बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आया टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, तो भाई राम के में मैंने डाल दिया 1950, इनके में डाल दिया मोहन जी में 1650। इसी तरह से सिमिलरली अब मैं ये दोनों एंट्रीज कॉपी करूँगा, बाई राम्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस किसके नाम में कॉपी करना है मुझे अब? श्याम में, क्योंकि अपोजिट पर्सन, जो भी पर्सन है जिसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं ये, उनके अकाउंट में बैलेंसेस क्रेडिट होंगे। चलिए, तो बाई राम्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई राम और मोहन में तो डाल नहीं सकते, श्याम में अमाउंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 1950 एंड 1650। ओके, तो इतना क्वेश्चन तो हमारा सिंपली बन गया। अब इसके बाद कोई और अप्रोप्रिएशन हमारे पास बचा है? कोई अप्रोप्रिएशन नहीं बचा है, तो चलिए हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर की बैलेंसिंग करेंगे।
और रिटायरिंग पार्टनर की बैलेंसिंग में होता क्या है, अब क्योंकि भाई रिटायरमेंट का केस है, पार्टनर जा रहा है तो उसका जो भी बैलेंस आएगा वो पैसे कैश में या बैंक के फॉर्म में ले जाएगा। बट हमें तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कि पे कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि अभी कुछ पे नहीं हो रहा है, लोन रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर टू श्याम लोन अकाउंट करके डाल दूंगा श्याम का बैलेंस, और श्याम का बैलेंस जो आ जाएगा ये आ जाएगा टोटल हमारा, इसका टोटल हम लोग कर देंगे तो इन सब का टोटल आ जाएगा 15,000 प्लस 1507 प्लस 1950 एंड प्लस 1650, जिसका जो कि आ जाएगा 20,107 रुपीज़। इसके बाद हम लोग अपने कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का बैलेंस तो बैलेंस CD करके ही कॉपी करते हैं, तो भाई ये कॉपी हो गया, और ये आ जाएगा हमारा 20,000 प्लस 2009 माइनस 1950 20,059 एंड सिंपली मोहन का भी बैलेंस इसी तरह से निकल के आ जाएगा 9354। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने कर लिया, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाने के लिए दिया गया था, और अब तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया होगा, आई होप। तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स फटाफट से हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है और भी मज़ेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द बैलेंस शीट ऑफ मंजू, रुचि एंड मुस्कान। भाई 3 पार्टनर्स हैं, मंजू, रुचि एंड मुस्कान। उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, गुडविल है। स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात है, गुडविल है मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसका एडजस्टमेंट करना होगा हमें। देन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटास एंड कैश। ठीक, फिर फॉलोइंग टर्म्स दिए हुए हैं विच हैव बीन एग्रीड अपॉन ऑन मंजूज रिटायरमेंट। फर्स्ट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 42,000। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो तो है गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स, एंड ये जो इन्होंने एडजस्टमेंट में गुडविल दी है ये है गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म। तो दोनों की अलग अलग एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, और अभी हम लोग करके भी देखेंगे इसको। देन इसके बाद पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल एज एन एसेट, मीन्स हमें गुडविल राइट ऑफ करनी है, जो कि हम लोग नॉर्मली केस में करते भी हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी अप्रिशिएटेड बाई 20,000। The value of plant and machinery would be reduced to 46,000. Create provision of 1,400 on creditors. The entire sum payable to Manju is to brought by Ruchi and Muskan in such a manner that their capital accounts are in proportion to their profit sharing ratio which is equal. इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है फिफ्थ, इसको बस आप सिंपली इतना समझिए कि हम लोगों को न्यूली कंस्टिट्यूटेड जो फर्म होगी, मतलब मंजू के जाने के बाद जो फर्म बन रही है जिसमें कि सिर्फ रुचि और मुस्कान है, उसका कैपिटल इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि उन दोनों के कैपिटल इक्वल आ जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं फटाफट। अब इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, और हम लोग सब लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालेंगे अपने वर्किंग नोट्स में। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट, मतलब समझ में नहीं आया, बस एज कंपेयर शेयरिंग रेशियो, और वो हमारा निकल के आएगा। पहले हम लोग ओल्ड रेशियो देख लें भाई, क्या क्या है। ओल्ड रेशियो हमारा है स्टूडेंट्स, भाई कुछ ओल्ड रेशियो तो देखिए दिया ही नहीं है, तो क्या करें भाई, इक्वल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1:1:1। देन न्यू रेशियो हमको क्या दिया है, न्यू रेशियो भी बोल रहे हैं भाई 1:1 ही है। ठीक है, हम लोग गेनिंग रेशियो निकाले ले रहे हैं अपना। तो जो गेनिंग रेशियो निकलेगा वो हमारा निकलेगा भाई, पहले हम लोग निकालते हैं हमारी रुचि जी का, तो वो निकल आएगा भाई, न्यू रेशियो है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3, तो ये आ जाएगा 6, 3 माइनस 2 1/6। एंड फिर मुस्कान का भी सेम यही रेशियो निकल के आएगा, 1/2 न्यू रेशियो माइनस 1/3 ओल्ड रेशियो, जो कि आ जाएगा 6, 3 माइनस 2 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा जो बनेगा, पहले बना लेते हैं उसका फॉर्मेट। अब तक तो सब स्टूडेंट्स को समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से कौन सा अकाउंट बन रहा है, और आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स ने तो समझ भी लिया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स स्मार्ट हैं हमारे। चलिए खैर, तो पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट,
तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स जो देना है ये, वो कहना है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी अप्रिशिएटेड बाई 20,000। तो ठीक है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर बढ़ रही है तो मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दूंगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अभी 20,000 से बढ़ानी है हमें वैल्यू, तो सीधे सीधे मैं 20,000 ही डाल दूंगा, क्योंकि खुद ही बता रहा है कितना चेंज हुआ है। द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिड्यूस्ड टू 46,000। भाई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 46,000 तक लेके जाना है, रिड्यूस कर देना है, तो कर ही देना, क्या दिक्कत है। अगर 46,000 में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लेके जाऊंगा, अभी ये 56,000 तो 10,000 से रिड्यूस हो गई। देन हमें कहना है प्रोविज़न क्रिएट करना है हमें क्रेडिटर्स पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है अगर क्रेडिटर्स पे, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं ना। कोई भी प्रोविज़न क्रिएट होता है किसी एसेट पे या लाइबिलिटी पे तो उसे कम कर देता है। जैसे हम लोग डेटर्स पे प्रोविज़न क्रिएट करते थे तो डेटर्स कम हो जाते थे, इसी तरह से क्रेडिटर्स पे क्रिएट करेंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। और जब भी लाइबिलिटी कम होती हैं, रिड्यूस होती हैं, तो हम लोग क्रेडिट में कॉपी करते हैं, तो भाई इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे बाई प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स अकाउंट। अब भाई कितना बनाना है प्रोविज़न? प्रोविज़न हमें बनाना है 1400 का, तो 1400 रिकॉर्ड की देंगे। और कोई अप्रोप्रिएशन तो है नहीं भाई हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो हम अब बैलेंस निकाल लेंगे, वो आएगा हमारे डेबिट साइड, और उसको मैं डालता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। ये बचे बटेगा मंजू, रुचि एंड मुस्कान में। तो भाई मंजू को मिल जाएगा 1/3। बैलेंस का भाई बैलेंस कितना निकल रहा है पहले तो ये देख लें। बैलेंस हमारा आ रहा है 11,400। अब मंजू को मिल जाएगा 1/3, दैट इज़ 3,800। एंड यही सिमिलर बैलेंस 1/3 इन दोनों को भी मिल जाएगा, क्योंकि इक्वली शेयर कर रहे हैं भाई। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया भाई हमारे स्टूडेंट्स ने। तो क्या अब हम आगे बढ़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ? बिल्कुल, बस सर बढ़ना तो पड़ेगा। चलिए तो कर लेते हैं इसको। ये हमारा टोटल आ गया 21,400 इधर, 21,400 इधर। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी बना लेंगे। सबसे पहले पार्टिकुलर्स मंजू, रुचि एंड मुस्कान, देन अगेन पार्टिकुलर्स मंजू, रुचि, मुस्कान। कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें स्टूडेंट्स को। तो भाई सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कॉपी कर लें बाई बैलेंस BD करके। तो इन तीनों का कैपिटल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 80,000, 80,000 एंड 60,000। बिल्कुल ठीक बात है, 80,000, 80,000 एंड 60,000। इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भाई मैं उतार लेता हूँ, क्योंकि ऊपर ही रखा हुआ है, मुझे सामने से दिख रहा है। ये उतार दिया मैंने, 3,800, 3,800 एंड 3,800। इसके बाद अब हम देख लेते कोई भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो नहीं है बैलेंस शीट में। तो भाई कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो नहीं दिख रहे हैं। देन हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, अपीयरिंग इन द बुक्स। तो गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में हमारी 30,000 की। इसकी एंट्री एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो भाई गुडविल अपीयरिंग या ऑलरेडी अपीयरिंग कह सकता हूँ मैं, उसकी एंट्री जो बनती है भाई, तो स्टूडेंट्स कैसे बनेगी? देखिए गुडविल है असेट में, उसको राइट ऑफ करना है। कोई भी असेट को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कौन हो जाएगा? डेबिट हो जाएंगे सारे पार्टनर्स। तो हमारा एंट्री बन जाएगी भाई मंजूस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारे पार्टनर्स को डेबिट करना है, तो मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रुचीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड मुस्कान कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू गुडविल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल एंट्री है भाई गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई भी एसेट राइट ऑफ होता है तो स्टूडेंट्स को मालूम है उसको क्रेडिट किया जाता है, तो गुडविल को भी क्रेडिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब गुडविल है हमारी भाई 30,000 की, अब तीनों में बटनी है, तीनों का एक रेशियो है इक्वल, तो भाई 10,000 तीनों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे स्टूडेंट्स को आई थिंक। चलिए अब इसी एंट्री को अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो अपोजिट पोर्शन भाई
अपोजिट पार्ट रिकॉर्ड किया जाता है तो मैं ये पार्ट रिकॉर्ड करूँगा टू गुडविल अकाउंट करके, बट बैलेंसेस कौन से रिकॉर्ड करूँगा, ये तीनों है ना, अपोजिट बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो चलिए कर देते हैं भाई, टू गुडविल अकाउंट, 10,000 इनको मिला, 10,000 इनको मिला, एंड 10,000 ही इनको भी मिल गया। चलिए अब इसके बाद एंट्री हम लोग बनाएंगे गुडविल एग्जिस्ट वैल्यूड ऑफ द फर्म भाई। तो चलिए गुडविल वैल्यूड ऑफ फर्म जो है उसकी एंट्री हम लोग क्या बनाते हैं, उसकी एंट्री हम लोग बनाते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे बताइए, एक तो रुचि गेन कर रही है, एक मुस्कान गेन कर रही है, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक, सेक्रीफाइस कर रही है हमारी फिर से रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि मंजू जी सेक्रीफाइस कर रही हैं भाई साहब। चलिए, और हम लोग तो जानते हैं हम लोग जो एंट्री बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, टोटल गुडविल्स के शेयर से बनाएंगे। टोटल गुडविल है 10,800, नहीं सॉरी, टोटल गुडविल हमारी कितनी है, टोटल गुडविल है यहाँ पे हमारी 42,000, ओके ओके ओके, टोटल गुडविल है 42,000। तो मैं जो एंट्री बनाऊंगा वो बनाऊंगा 1/6 ऑफ 42,000 रुचि के लिए, 1/6 ऑफ 42,000 मुस्कान के लिए। चलिए तो हम लोग एंट्री बना लेते हैं भाई, पहले गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दें, तो रुचीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुस्कान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मंजूस कैपिटल अकाउंट भाई। और सबसे पहले आपकी बार में मंजू का शेयर डालूंगा। तो भाई मंजू का शेयर मिलना कितना है भाई, उनका कोई न्यू रेशियो तो है नहीं, तो इनको ओल्ड रेशियो जितना भी है, क्योंकि ये जा रहे हैं 1/3 ऑफ 42,000, जी हाँ, इनको इतना हिस्सा मिल जाना चाहिए गुडविल में से कि नहीं, क्योंकि जा रहे हैं भाई 1/3 इनका हिस्सा है टोटल गुडविल में, तो इनको मिलेगा 14,000। अब हम लोग निकालते हैं अपने रुचि और मुस्कान का बैलेंस। तो भाई रुचि को मिलेगा 1/6 ऑफ 42,000, 1/6 ऑफ 42,000, ओके, तो ये मिल जाएगा 7,000। सेम मुस्कान को भी मिल जाएगा 1/6 ऑफ 42,000, यानी कि 7,000। कितनी सिंपल एंट्री बनी है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको रिकॉर्ड कर लें। तो पहले ये रिकॉर्ड करेंगे टू मंजू अकाउंट, बैलेंसेस उतरेंगे अपोजिट, जी हाँ। चलिए तो टू मंजू कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस मंजू के नाम में नहीं लिख सकते इस बार हम लोग, ये तो रूल है, जिसका नाम आपने लिखा है, जिस नाम से एंट्री है उस नाम से बैलेंस नहीं और रिकॉर्ड होंगे भाई। तो बैलेंस हमारे आ जाएंगे 7,000 रुचि एंड 7,000 मुस्कान, ओके। देन अब एंट्री देखें भाई, अब बचे ये वाले पार्ट रिकॉर्ड होने के लिए, तो बाई रुचीज़ कैपिटल अकाउंट एंड बाई मुस्कान कैपिटल अकाउंट, और अब की बैलेंस कॉपी हो जाएंगे मंजू के नाम में। चलिए कर लेते हैं ये भी, बाई रुचीज़ कैपिटल अकाउंट बाई मुस्कान कैपिटल अकाउंट, और भाई अब की बार रुचि और मुस्कान के नाम में नहीं डाल सकते बैलेंस, मंजू में डालेंगे भाई। चलिए ये हो गई भाई एंट्री। तो अब हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तो एंट्री सारी कंप्लीट हो गई, तो क्या हम पार्टनर इनका बैलेंस कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं जी। चलिए तो इनका बैलेंस करते हैं हम लोग भाई। तो जो बैलेंस अब हम लोगों को करना है वो इस तरह से होगा कि ये क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कैश पे करना है भाई मंजू जी को, और कितना कैश पे करना है, इतना कैश पे करना है कि हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स का जो बैलेंस आएगा वो इक्वल आ जाए, इक्वल हो जाए। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना कैश पे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टू कैश अकाउंट करके लिख देते हैं भाई मंजू को कितना कैश पे किया जाएगा, ओके। और ये हमारा आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, ये हमारा बैलेंस सी डी हो गया। तो ये बैलेंस सी डी पहले तो मैं अपने रिमेनिंग पार्टनर्स का निकाल लूँ, चलिए निकाल लेते हैं भाई। तो भाई अगर मैं रुचि का बैलेंस सी डी निकालूंगा, बैलेंसिंग फिगर, तो वो आएगा 66,800, एंड मुस्कान का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 46,800। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना ये है कि अब हम लोग ये देख लेते हैं कितना इन लोगों का बैलेंस निकल रहा है भाई। अभी देखो हमको ये तो नहीं पता है स्टूडेंट्स की कितना पे करेंगे रुचि और मुस्कान की इनका कैपिटल इक्वल हो जाए, तो अभी हम लोग ये कैश वाला अकाउंट खाली छोड़ दे रहे हैं और इसके आगे का काम कर लेते हैं। अब इसके आगे देखिए होता क्या है, कैपिटल्स एडजस्ट किस तरह से होते हैं, पहले वो एडजस्ट कर लेते हैं। जितना पेमेंट होगा हमें पता चल जाएगा भाई उतना ही देना है। तो कैपिटल एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये करिए, जो पार्टनर्स का बैलेंस निकला है उसको क्रॉस पोस्ट कर दीजिए बाई बैलेंस बी डी करके। मैं फिर से समझा देता हूँ, जो पार्टनर्स का करंट बैलेंस निकला है कैपिटल का
उसको बाई बैलेंस BD करके क्रॉस पोस्ट कर देते हैं भाई। चलिए कर दिया 66,800 एंड 46,800। तो ये बैलेंस वो बैलेंस है जो कि अभी इन दोनों का है। स्टूडेंट्स ये बैलेंस उतारने के बाद अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था जो नई फर्म है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहेगा उतना ही जितना पुरानी फर्म में था, बस रुचि और मुस्कान इक्वली शेयर करेंगे। तो पुरानी फर्म का कैपिटल बैलेंस पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे लोगों का कैपिटल ऐड कर लें, सभी पार्टनर्स का। तो भाई रुचि और मुस्कान का कैपिटल तो ये है, मंजू का भी कैपिटल हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। वो आ जाएगा 80,000 प्लस 3,800 प्लस 7,000 प्लस 7,000 माइनस 7,000, जो कि हमारा आ जाएगा कैपिटल का बैलेंस 87,800। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 87,800। तो अब मैं इन तीनों का कैपिटल ऐड कर लेता हूँ। चलिए तो अगर मैं अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालूँ तो वो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कैपिटल हमें ऐड करने पड़ेंगे किस किस के, मंजू के प्लस रुचि के एंड प्लस मुस्कान का। तो चलिए ऐड कर देते हैं भाई मुस्कान और रुचि का कैपिटल तो हमें मालूम है 66,800 प्लस 46,800 एंड मंजू का जो आ रहा है वो आ रहा है 87,800। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 2,01,400। अब इस कैपिटल को इस तरह से रखना है रुचि और मुस्कान के बीच में कि दोनों लोग इक्वल कंट्रीब्यूट करें। मतलब रुचि मिलाएंगी 1/2 ऑफ 2,01,400 एंड सेम मुस्कान भी मिलाएंगी 1/2 ऑफ 2,01,400। दैट मीन्स ये दोनों लोगों को कितना कैपिटल मिलाना है भाई, रुचि को मिलाना है 1,07,100 एंड मुस्कान को भी 1,07,100 कैपिटल मिलाना है। अब हम लोग यही कैपिटल उतार लेते हैं भाई। तो अब हम लोग को ये पता चल गया भाई ये कैपिटल है अभी, और हम चाहते कितना है, कितना हो जाए, कितना बैलेंस CD इन लोगों का आ जाए। जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ भाई 1,07,100 इनका आ जाए एंड 1,07,100 इनका आ जाए। सिंपल। स्टूडेंट्स फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, पहले तीनों पार्टनर्स के कैपिटल ऐड कर दिए, हमें फर्म का टोटल कैपिटल पता चल गया। इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस तरह से रखना है कैपिटल कि दोनों लोग इक्वल कंट्रीब्यूट करें, तो टोटल कैपिटल को इनके इक्वल रेशियो में बांट दिया, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मतलब रुचि को भी इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और मुस्कान को भी इतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं कि अब होना क्या है आगे भाई। रुचि को 1,07,100 रुपीज़ रखने हैं और हैं अभी इनके कैपिटल का बैलेंस 66,800 कम है, तो ये और लेके आएंगे कैपिटल। चलिए तो अगर ये और कैपिटल लेके आएंगे तो ये कितना कैपिटल ले आएंगे, 33,900 कैपिटल ये लेके आएंगे। चलिए 33,900। इसी तरह से अगर मैं मुस्कान का देखूँ तो भाई 1,07,100 होना चाहिए, बट 46,800 है, इनका भी कम है, ये लेके आएंगी भाई 53,900। तो कुल मिला के मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे, इन लोगों ने कितना कितना कैपिटल मिलाया है। रुचि ने मिलाया है 33,900 एंड मुस्कान ने मिलाया है 53,900। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ यही इन दोनों ने पे किया है मंजू को, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा था कि इन लोगों को इस तरह से मंजू की पेमेंट करनी है कि इनके कैपिटल बैलेंस इक्वल हो जाए। तो भाई पेमेंट हो गई, कैपिटल बैलेंस भी इक्वल हो जाए। अब यही पेमेंट हम मंजू को करा देते हैं। तो ये भाई टोटल कितना आ रहा है, इन दोनों का टोटल मैं करूँगा तो यही आ जाएगा जितना मंजू का कैपिटल था, 87,800। एंड विथ दिस आवर क्वेश्चन हैज सॉल्व्ड। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के आज के कॉन्सेप्ट्स जो कि थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग आपके लिए ला रहे हैं प्रैक्टिस पेपर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के, जिससे कि आपकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें एंड टिल देन बाय।